ओम पार्वती पतये नमः। इस समय शिव जी का प्रिय महीना सावन मास चल रहा है और 14 अगस्त को सावन सोमवार के साथ ही सावन शिवरात्रि का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन आप उपवास रखकर दोनों ही व्रतों का पुण्य फल पा सकते हैं। सावन में अधिक मास लगने के कारण शिव भक्तों के लिए यह तिथि और भी खास हो गई है। सोमवार का संयोग होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन जलाभिषेक और पूजा से भगवान को प्रसन्न करके धन, सुख और समृद्धि पाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि सावन सोमवार और अधिक मास की शिवरात्रि का मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन की पूजा विधि क्या है जिससे भगवान शिव को प्रसन्न करके शिवरात्रि और सावन सोमवार दोनों ही व्रतों का फल प्राप्त किया जा सके। साथ ही जानेंगे कि शिवरात्रि की कथा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। 14 अगस्त को अमावस्या चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का योग बन रहा है। सावन में पड़ने वाला अधिक मास कई वर्षों के बाद आया है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब महादेव ने इसका निवारण किया और विष का पान किया। कहा जाता है कि उन्होंने विष का पान सावन मास में किया था। समस्त देवी देवताओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया ताकि विष का असर कम हो जाए। जल डालने पर भोलेनाथ के शरीर से विष का असर खत्म हो गया। तभी से सावन मास में महादेव का अभिषेक करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। सावन अधिक मास की शिवरात्रि का पूजा मुहूर्त। शिवरात्रि की शुरुआत 14 अगस्त सोमवार को सुबह 10:25 से होगी और इसका समापन 15 अगस्त को दोपहर 12:42 पर होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 12:04 से 12:47 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं जो लोग सावन की पहली शिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं कर पाए हैं वह अधिक मास की शिवरात्रि पर जलाभिषेक कर सकते हैं। सावन के 6वें सोमवार का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:34 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:07 से शाम को 8:29 तक का है। अमृतकाल मुहूर्त सुबह 8:27 से सुबह 10:14 तक का है। 6वें सावन सोमवार के शुभ योग। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सिद्धि योग 13 अगस्त दोपहर 3:56 से 14 अगस्त दोपहर 4:40 तक हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग 14 अगस्त सुबह 11:07 से 15 अगस्त सुबह 5:50 तक के हैं। सावन सोमवार और अधिक मास शिवरात्रि पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो गंगा जल में जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साफ और सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर के पूजा घर की साफ सफाई करके दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव को शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। महिलाएं इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। मान्यता है जो भी भक्त पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा करता है उसको 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। महादेव के विधि विधान से पूजा करने के बाद शिवरात्रि व्रत और सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें
और उसके बाद आरती करके भगवान का भोग लगाकर पूजा संपन्न करी। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंधी रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ। मैं एक बिरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। बहुत इंतजार के बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला,
हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। आप भी इस कथा का श्रवण श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन अवश्य करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।